स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए 2026-27 की एक नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, जिसमें ITI के 22 से 23 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं और 1000 से ज़्यादा यहाँ पे सीट निकाली गई है। इसमें आपका नागपुर डिवीज़न भी है एंड साथ में आपका वर्कशॉप मोती बाग भी है। दोनों जगहों से यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसका फॉर्म आप लोग apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट सिर्फ आपको लगेगा और कोई आपसे मिस्टेक भी नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको अपने अप्रेंटिसशिप वाली प्रोफाइल में नहीं करनी है, या क्या चीज़ें जो आपको सही करके रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, वो सब भी बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ हम आपको एस्टेब्लिशमेंट कोड एंड नोटिफिकेशन, ये बाकी चीज़ें भी शेयर कर देते हैं। आप वहाँ पे डायरेक्ट हमसे कोई सवाल भी कर सकते हैं। तो वहाँ जुड़ना आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप हर चीज़ से अपडेटेड रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है 2026-27 की वैकेंसी, जिसमें आपका ये है नागपुर डिवीज़न का कोड। इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और अगला है मोतीबाग वर्कशॉप का, उसे भी कॉपी कर लेंगे जिससे आपको अप्लाई करना आसान हो। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 19 मई से लेके 18 जून 2026 शाम को रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। बट आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। ट्रेड की बात करें तो फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो इंग्लिश, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, टर्नर, DLT, हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, गैस कटर की 0 वैकेंसी है। और अगर बात करें मोतीबाग वर्कशॉप में तो यहाँ स्टेनो हिंदी ये भी वहीं का है, स्टेनो हिंदी, केबल जॉइंटर, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राइवर कम मैकेनिक, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मेसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। टोटल 977 वैकेंसी है। और वर्कशॉप मोतीबाग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल वैकेंसी है 102। इसमें वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनो इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन और कोपा की वैकेंसीज जारी की गई हैं। इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। एज लिमिट 15 साल से 24 साल है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। अब यहाँ बात आती है सिलेक्शन की। तो जो आपने NAPS अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसमें ज़रूर ध्यान रखिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 10th ऐड किया हो और उसमें आपके बेस्ट ऑफ 5 या ऐसा कुछ ना हो। जितने आपके सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में वो सारे आपने उसमें मेंशन किए हो, कितना नंबर आप पाए हैं, सही परसेंटेज आपने भरा हो। दूसरा, ITI का डिटेल आपने उसमें ऐड किया हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उसमें आपका कितना परसेंटेज है, क्या है, वो भी आपका एडेड हो। क्योंकि उसी पोर्टल से आप फॉर्म भरेंगे, अगर वो चीज़ नहीं अपडेटेड रहेगी तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपकी कैटेगरी उसमें सही रहनी चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग अपना सही बनवा के रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का। वो आपका उस टाइम पे लगेगा जब आप DV करवाएंगे, क्योंकि पोर्टल पे तो उसको डालने का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे, कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सर्च करते हैं NAPS, या आप apprenticeshipindia.gov.in सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। क्लिक किया आपने, इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन अपना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ अपनी मेल ID इंटर करनी, कोड इंटर करना है, सबमिट करेंगे, लॉगिन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ ITI स्टूडेंट पे मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, email ID कन्फर्म करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कीजिए, आधार KYC कीजिए, बैंक डिटेल ऐड कीजिए। सब कुछ करने के बाद आपकी प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन मोबाइल से ही पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे लॉगिन। लॉगिन करने में आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आपका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से लॉगिन हो गया। ठीक है, अब लॉगिन होने के बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ जो इस तरह से दिखता है ना, इतना ये आपको डॉट जैसा, इस पर आपको क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। आपका लॉगिन यहाँ पे रहेगा। बस आपको इस तरह से इसी होम पेज पे नीचे आ जाना है। यहाँ आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे। एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब इसमें आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जब आप एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी करेंगे तो यहीं पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आएंगे, अब जो इस्टेब्लिशमेंट कोड है उसे आपको यहाँ क्या करना होगा, एंटर करना होगा। ठीक है, तो पहला इस्टेब्लिशमेंट कोड हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए आ गया साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरह से दिख जाएंगी जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगी।
डेट भी दिख रही है 19 मई सॉरी। अब आपका मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड है टर्नर, तो आप क्या करेंगे, हमने इस पर ऑलरेडी अप्लाई किया है, कल हमने एक वीडियो एक्चुअल में शूट किया था, इसका बनाया था आप सबके लिए, लेकिन उसमें कुछ एरर आ गई थी, इस वजह से हम उससे जो है पब्लिश नहीं कर पाए थे। मान लीजिए आपका ट्रेड है मैकेनिक डीजल, आप यहाँ पे प्राइमरी लोकेशन चूज़ करके अप्लाई कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दिया आपने, अगला केस है आपका कि अगर मान लीजिए आप वर्कशॉप मोती बाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस केस में वर्कशॉप मोती बाग वाला यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड आप एंटर करेंगे, आ जाएगा, ये अप्लाई कर देंगे फ़िल्टर, नीचे आपको वैकेंसीज़ वर्कशॉप मोती बाग की दिख जाएंगी। अब मान लीजिए आपका जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यहाँ पे आप मोती बाग वर्कशॉप चूज़ करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही है सिंपल अप्लाई करने का तरीका। और एक चीज़ जो हमने आपको बताया, यहाँ देखिए जैसे अभी हमारी KYC पेंडिंग है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल डिटेल कुछ अगर आपका बचा है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। बैंक डिटेल देखिए है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है, तो ये आप लोग ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा। आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जो आपका शैक्षणिक योग्यता वाला सेक्शन है, उसमें आपका 10th और ITI सही इंटर हो, सही उसका परसेंटेज इंटर हो, सही नंबर से इंटर हो, पासिंग ईयर सही हो, ये सब चीज़ें एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे आपका ये सेम डेटा वहाँ पहुँच जाएगा, तो ऐसा ना हो बाद में आपको दिक्कत हो। तो अपनी प्रोफाइल पहले कंप्लीट कीजिए, आधार KYC कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए अप्रेंटिसशिप का अपना पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। आधी अधूरी प्रोफाइल के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है बाद में। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। रेगुलर आप सबके लिए हम कंटेंट बनाते रहते हैं इस तरह का, जिससे आप हर एक जो इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, आप तक पहुँचे। टेलीग्राम पे हम PDF एंड बाकी जो अप्लाई करने के लिंक या कोड होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आपको ITI के एग्ज़ाम, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, उन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।